बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवंतिका था। इस राज्य के राजा महाराज आदित्य सेन अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु थे। उनका एक नियम था कि हर समस्या का हल राज्यसभा में सुनकर किया जाएगा। परंतु राजा के तीन पुत्र विराट, चंद्रसेन और अर्पित अलग अलग स्वभाव के थे। विराट वीर और युद्ध में निपुण था। चंद्रसेन चालाक और राजनीति में कुशल था, जबकि अर्पित शांत और प्रजा के दुख सुख में सबसे अधिक रुचि रखता था। एक दिन राज्यसभा में एक किसान रोता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, मेरा खेत बहुत उपजाऊ था, परंतु अब उसमें से कुछ भी नहीं उपजता। आसपास के लोग कहते हैं कि मेरे खेत पर किसी दूसरे का भाग है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। राजा ने सुनते ही सभा में अपने मंत्रियों से चर्चा की। सबसे बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी का भाग्य छिन जाता है तो वह दूसरों के हिस्से में चला जाता है। इसे केवल सच्चाई और न्याय से ही सुलझाया जा सकता है। राजा ने इस समस्या को अपने तीनों पुत्रों को सौंपा और कहा, तुम तीनों किसान की समस्या का समाधान खोजो। जो इस समस्या को हल करेगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। विराट ने अपनी वीरता दिखाते हुए किसानों के क्षेत्र में जाकर सेना तैनात कर दी। उसने वहां की उपज को बराबर बांट दिया, लेकिन किसान फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज पुत्र, आपने समाधान की जगह भय फैलाया है। इससे मेरा भाग नहीं लौटा। चंद्रसेन ने अपनी चतुराई से किसान के आसपास के लोगों को समझाया कि उनकी फसल का कुछ हिस्सा किसान को लौटा दिया जाए, परंतु लोग उससे नाराज हो गए और बोले, तुमने केवल समस्या बढ़ाई है, समाधान नहीं। अर्पित ने किसान के खेत में जाकर खुद मेहनत की। उसने किसान से कहा, आओ, हम मिलकर इस खेत को दोबारा उपजाऊ बनाएंगे। तुम्हारे भाग्य को किसी ने नहीं छीना, यह केवल हमारी मेहनत की कमी थी। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया। राजा ने तीनों पुत्रों के प्रयास देखे। उन्होंने कहा, जिसने केवल अपनी ताकत दिखाई उसने समस्या को बढ़ाया। जिसने चतुराई दिखाई उसने लोगों में द्वेष पैदा किया, परंतु जिसने मेहनत और सच्चाई से काम लिया उसने समस्या का समाधान किया। राजा ने अर्पित को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, याद रखो, कोई किसी के भाग का नहीं खाता। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का प्राप्त होता है। बस मेहनत और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह अवंतिका राज्य में सच्चाई और मेहनत का महत्व समझा गया और प्रजा सुखी होकर रहने लगी।